मेरे YouTube पेज एस्ट्रोनेश पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का शुक्रिया जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी दे रहे हैं। बात हो रही है जून महीने के राशिफल की और आज बात करेंगे मकर राशि के जातकों की। मकर राशि के जातकों के लिए जून का महीना कैसा रहेगा, उनकी जॉब कैसी रहेगी, उनका कारोबार कैसा रहेगा, उनकी इनकम कैसी रहेगी, इसके साथ साथ उनकी सेहत कैसी रहेगी, उनका रिलेशनशिप कैसा रहेगा और स्टडी के लिहाज से यह महीना कैसा रहेगा, इन तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये बताएंगे कि 1 जून के दिन आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति क्या है और आगे जाकर गोचर में कैसे कैसे परिवर्तन होंगे और उसका क्या क्या असर आपके ऊपर देखने को मिलेगा। तो मकर राशि के जातक चूंकि शनि की 7.5 के आखिरी फेज से गुजर रहे हैं, तो शनि दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, राहु, गुरु और बुध ये चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं। ये तीनों ही ग्रह जो हैं वो चौथे भाव में है और बुध इनमें से शुभ गोचर में है। गुरु का गोचर चौथे भाव में शुभ नहीं होता, राहु का गोचर भी शुभ नहीं होता। सूर्य पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, ये भी शुभ गोचर में नहीं है। मंगल सप्तम में गोचर कर रहे हैं, ये भी शुभ गोचर में नहीं है। शुक्र शुभ गोचर में है, केतु और चंद्रमा शुभ गोचर में नहीं है। 7 जून को यहाँ पर राशि परिवर्तन शुरू होगा आपकी कुंडली में। बुध जो है वो पंचम भाव में आ जाएंगे, ये गोचर शुभ नहीं रहेगा। यहाँ पर पंचम भाव में बुध का गोचर आ जाएगा, ये गोचर शुभ नहीं रहेगा। 15 जून को सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे और सूर्य यहाँ से यहाँ पर आ जाएंगे छठे भाव में। ये गोचर जो है आपके लिए शुभ हो जाएगा। यहाँ पर यदि हम देखते हैं तो छठे भाव का सूर्य जो होता है वो शुभ गोचर में होता है और यहाँ पर आपको सूर्य के अच्छे फल मिलेंगे। सूर्य हेल्थ के कारक ग्रह हैं, यहाँ पर आपको उसके अच्छे फल निश्चित तौर पर मिलेंगे। तो बात करेंगे आपका कर्म कैसा रहेगा, आपकी आय कैसी रहेगी। तो सबसे पहले तो यह है कि जो कर्म स्थान है यहाँ पर केतु का गोचर हो रहा है, गुरु इस भाव को देख रहे हैं। सिर्फ एक ही पॉजिटिव एस्पेक्ट है कि गुरु दशम भाव को देख रहे हैं। हालांकि गुरु राहु केतु एक्सिस में है, इसके बावजूद गुरु की शुभ दृष्टि का फल आपको जरूर मिलेगा और जून के महीने के दौरान आपका कर्म जो है वो अच्छा रहेगा। यदि आप कोशिश कर रहे हैं कि कहीं कोई विदेश में जाकर काम करना है या आपने कोई वीज़ा अप्लाई कर रखा है, तो गुरु और राहु दोनों इस भाव को एक्टिवेट कर रहे हैं, तो हो सकता है कि विदेश से संबंधित काम आपका हो जाए। कुछ लोग MNCs में अप्लाई करते हैं जॉब के लिए। मल्टीनेशनल कंपनीज जो होती हैं जिनका आय का संबंध विदेश से होता है, वहाँ पर भी आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे जून के महीने के दौरान, क्योंकि गुरु और राहु दोनों की दृष्टि है 12वें भाव के ऊपर। यदि विदेश जाना चाहते हैं तो विदेश वाला काम भी हो जाएगा, विदेश से संबंधित जुड़ी कंपनियां जो वहाँ पर भी हो जाएगा। यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करने वालों के लिए भी जून का महीना ठीक रहेगा एक तरीके से। हालांकि आय की यदि मैं बात करूं तो आय स्थान का स्वामी बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है क्योंकि नीच हो गया है, लेकिन इसके बावजूद चूंकि केंद्र में है और शुक्र के साथ है और ये आय और कर्म दोनों स्थान का स्वामी इकट्ठा होकर लगन को देख रहा है, तो इसका निश्चित तौर पर लगन को असर जरूर मिलेगा। आय स्टॉप नहीं होगी, रुकेगी नहीं, लेकिन आप पैसा बचा भी नहीं पाएंगे। उसका कारण ये मैं बचा इसलिए बोल रहा हूँ नहीं पाएंगे क्योंकि मंगल की दृष्टि 11वें दूसरे भाव के ऊपर शनि के ऊपर है और ये धन भाव है। शनि यहाँ पर ऑलरेडी पड़े हुए हैं, केतु की दृष्टि यहाँ पर है, यानी कि धन भाव जो है वो 3 पाप ग्रहों के प्रभाव में है। जब कोई भाव 3 पाप ग्रहों के प्रभाव में आ जाता है तो वहाँ पर आपको उसके सिग्निफिकेंस डिस्टर्ब होते हुए नजर आएंगे। तो ये सिग्निफिकेंस आपको थोड़े से डिस्टर्ब नजर आ सकते हैं। पैसे की बचत को लेकर इशू जरूर हो सकता है, लेकिन हाँ, सर्कल चलता रहेगा, साइकिल चलता रहेगा, फ्लो नहीं रुकेगा। गुरु की दृष्टि के कारण कर्मस्थान के ऊपर और मंगल और शुक्र का दोनों एक साथ होकर लगन को देखना, ये दोनों ही आय और कर्मस्थान के स्वामी हैं, तो निश्चित तौर पर लगन को जरूर फायदा पहुंचाएंगे। लेकिन धन का संचय थोड़ी सी मुश्किल बता रहा है। आगे बात करेंगे आपके रिलेशनशिप की। तो रिलेशनशिप का भाव का जो भाव है वो है सप्तम भाव। यहाँ पर सप्तम भाव में मंगल आकर नीच हो गए हैं, शुक्र के साथ बैठ गए हैं। इस भाव के कारक शुक्र ही हैं, शुक्र उसी भाव में है लेकिन मंगल के साथ है। मंगल क्या है? मंगल बेसिकली झगड़े का कारक है। मंगल से और केतु से झगड़ा आता है और अलगाव जो आता है वो राहु, सूर्य, शनि जैसे प्लैनेट से आता है। अब यहाँ पर मंगल का लगन को भी दृष्टि देना और दूसरे भाव को भी दृष्टि देना, ये वाणी वाला भाव है। केतु का भी इसको देखना, इसका मतलब यह है कि आप सामने वाले की बात को समझे बिना, अपने पार्टनर की बात को समझे बिना उसके ऊपर रिएक्ट करेंगे और रिएक्शन में आपसे हो सकता है कि गलती हो जाए और बाद में उसका आपको खामियाजा भुगतना पड़े। ये स्थिति
जो है वो मकर राशि के जातकों को देखने को मिलेगी जून के महीने के दौरान। ये मेल के साथ भी हो सकता है, फीमेल के साथ भी हो सकता है। तो इसका तरीका क्या है? इसका तरीका यह है कि सिचुएशन यदि इस तरह की क्रिएट हो तो उसको अवॉइड करें। सिचुएशन को कोशिश करिए कि कूल रहिए, क्योंकि वाणी वाला भाव तो डिस्टर्ब है ही, वहाँ पर रिएक्शन तो होगा ही होगा। ये पार्टनरशिप के मामले में नहीं होगा, यानी कि सिर्फ आपके लाइफ पार्टनर के मामले में नहीं होगा, ये आपके दूसरे सर्कल में भी हो सकता है कि आप सामने वाले की बात को सुने बिना उसके ऊपर रिएक्ट कर दें, और यदि आप वो रिएक्शन देंगे तो हो सकता है कि आपके लिए थोड़ा सा दिक्कत वाली स्थिति हो जाए। तो कोशिश करिएगा कि टेम्परामेंट को लो रखिए, सिचुएशन को अवॉइड करने की कोशिश करिए। जहाँ तक बात सिंगल्स की है तो सिंगल्स के लिए चीज़ें ठीक नज़र आ रही हैं। दूसरा पंचम भाव जो है वहाँ पर बुध है। ये बुध सौम्य ग्रह है, हालांकि शुभ गोचर में नहीं है, लेकिन पंचम के स्वामी का सप्तम में आ जाना एक तरीके से अच्छा है। ये केंद्र का भाव है, शुक्र का अपना घर है। और यदि आप सिंगल हैं, कोशिश कर रहे हैं कि कोई पार्टनर मिले, तो हो सकता है कि जून के महीने में ये तलाश पूरी हो जाए। यदि आपका कोई पार्टनर है ऑलरेडी और आप अच्छा समय बिताना चाहते हैं, तो हो सकता है कि वो काम भी जून के महीने के दौरान हो जाए। आपको अच्छा जो है वो समय पार्टनर के साथ बिताने का मौका मिल सकता है। बात करेंगे आपकी सेहत की, हेल्थ कैसी रहेगी। हेल्थ को लेकर देखिए, जो 6th भाव है ये रोग ऋण और शत्रु का भाव है। इस भाव के स्वामी का 12वें से अपने से 12वें आ जाना अच्छा नहीं है। मंगल यहाँ पर नीच होकर देख रहे हैं लगन को, केतु की दृष्टि दूसरे भाव के ऊपर है, और सूर्य जो ओवरऑल हेल्थ के कारक हैं वो अष्टम के स्वामी हैं। खैर वो शुभ गोचर में है, लेकिन इसके बावजूद आपको स्टमक से रिलेटेड कोई ना कोई दिक्कत हो सकती है। बुध हर तरह की वेंस का कारक होता है, और मंगल ब्लड से रिलेटेड डिजीज जो है वो मंगल से देखी जाती है। खासतौर पर महिलाओं को इस महीने के दौरान उनका जो मंथली साइकिल है उसमें डिस्टर्बेंस देखने को मिल सकती है, या फिर महिलाओं को जो है वो ब्लड से रिलेटेड कोई और अन्य इशू देखने को मिल सकता है। यदि आप मेल भी हैं तो भी ब्लड से रिलेटेड इश्यूज़ के लिए थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक बार कोशिश करिए कि ब्लड टेस्ट जरूर करवाएं, क्योंकि मंगल नीच होकर बैठे हैं, लगन को देख रहे हैं, और ये स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं है। और यदि मैं देखता हूँ कि केतु भी 6ठे भाव को देख रहे हैं और सूर्य वहाँ पर विराजमान है, तो ये भाव भी ऑलरेडी पीड़ित है। और इस भाव का स्वामी बुध, एक तरफ राहु है, दूसरी तरफ सूर्य है, ये पापकर्तृ योग की फॉर्मेशन है। वहाँ पर भी सिचुएशन कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद कोई लंबी बीमारी का योग नहीं बनता है। हाँ, दुर्घटना को लेकर स्थिति, शनि अष्टम को देख रहे हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। राहु भी अष्टम को देख रहे हैं, तो अचानक से कोई दुर्घटना हो सकती है, तो वाहन जो है वो धीमे चलाना चाहिए मकर राशि के जातकों को। यदि मैं स्टडी की बात करूं तो स्टडी के लिए समय जो है वो ठीक है, क्योंकि बुध का गोचर पंचम से हो रहा है। बुध स्टडी के कारक ग्रह हैं, और शुक्र जो इस भाव के स्वामी हैं वो बैठे हुए हैं जाकर सप्तम में, और सप्तम में शुक्र शुभ गोचर में है, लगन को देख रहे हैं। हालांकि गुरु का गोचर शुभ नहीं है, वो भी स्टडी के कारक हैं, लेकिन इसके बावजूद स्टूडेंट्स का समय जो है वो मकर राशि के जातकों का जून का महीना ठीक रहेगा। औसत रिजल्ट जो है वो मिलेंगे इस दौरान आपको, और आपको अपने कोशिश जो है वो लगातार जारी रखनी चाहिए। ये मकर राशि के जातकों के लिए जून के महीने का राशिफल है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर ज़रूर करिए, पेज को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।